नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत करते हैं रेलवे पीवाई को विद अंकुश। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस चैनल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेलवे टेक्नीशियन से संबंधित। क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग हैं जिनको एक मतलब कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनको एक ऐसा जॉब चाहिए जिनका मतलब कि उनका खर्चा भी निकल जाए और कम से कम 7-8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपने लिए भी कुछ न कुछ समय निकाल सके। तो ऐसे लिए तो ये रेलवे का एक विभाग है, थोड़ा कर्मचारी लेवल है, वर्कर लेवल, लेकिन आपको अच्छा पेमेंट वगैरह यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक ये जैसे कि जो भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको अच्छा वेतन नहीं मिल रहा होगा, तो पेमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो हम इसमें पूरा सिक्योर नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि ये जॉब 100% फिक्स है। लेकिन हाँ, इसमें सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसको पास करने के बाद मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद में आपको कहीं ना कहीं अच्छा पेमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो भी होगा 30 से 32 हज़ार जो भी होगा पेमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तो ये इस प्रकार का जॉब है। तो और एक बात और कि तो हमें पता है कि ये जो रेलवे का जो थोड़ा टेक्नीशियन लेवल है, इसमें थोड़ा वर्कर लेवल है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं आपको वर्क कराया जा रहा है। इसमें ऐसा है कि आप कहीं किसी से वर्क नहीं कराएंगे, आपको पूरे लेबर बनना पड़ेगा, यहाँ पर वर्कर बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी आपको बहुत मिलती है, जैसे रेलवे के मतलब डीएटी है, ये सब मिला करके आप कहीं भी ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। आप छुट्टी वगैरह आप इमरजेंसी छुट्टी भी ले सकते हैं, इसमें ये है। और आपको मतलब कि एक साल में आपको 60 छुट्टियाँ मिल जाती है, CAT ये सब मिला करके। और आपको तमाम सुविधाएं मिल जाती है, मेडिकल सुविधाएं मिल जाती है। और आपको सबसे बड़ा चीज़ है, आपको रेलवे का ID कार्ड मिलेगा कि आप रेलवे विभाग से संबंधित हैं। और मतलब कि ये सरकारी जॉब तो ये गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब है, कहीं भी होगा आपका नाम तो होगा कि तो फला फला लड़का कम से कम गवर्नमेंट जॉब में है। तो फिर इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉफिट वाली चीज़ है। तो चलिए अब हम आगे बात को ना आगे बढ़ाते हुए मतलब कि इस टेक्नीशियन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, सरकारी रिजल्ट वाले ऑप्शन पे। तो एक काम करते हैं, चलिए गूगल पे आ जाते हैं और गूगल पे हम लिख देते हैं सरकारी रिजल्ट। और फिर सरकारी रिजल्ट वाले ऑप्शन में जो आता है वो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। यहाँ पर अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो RRB टेक्नीशियन फॉर्म है। हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इसके बारे में सारी ब्यौरा जानकारी दे दिया जाता है कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB रेलवे हैज रिलीज्ड ए नोटिफिकेशन ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट फॉर दी रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट है। दिस रिक्वायरमेंट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर कितने पोस्ट है, 6557 पोस्ट है। और आगे देख लीजिए, इसमें सारा डिटेल वगैरह दिया है। देखिए जैसे अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट 30 जून को 2026 से स्टार्ट हुआ है, और ऑनलाइन अप्लाई इसका लास्ट डेट है 29 जुलाई 2026, और फीस पेमेंट भी 29 जुलाई ही है। और फिर एग्जाम डेट है नोटिफाई लेटर, मतलब कि और एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड देखने मिल जाएगा। और रिजल्ट डेट आपको मिलेगा विल बी अपडेटेड हियर सून, मतलब ये सब पहले आप इसको एग्जाम भरिए, पहले आपको इस फॉर्म को भरिए, फिर इसके बाद आप तैयारी करिए, फिर इसके बाद आप जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो इस वेबसाइट पे आ जाएगा। और हाँ, इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल EWS OBC के लिए 500 रुपये है, और SC ST PH के लिए 250 रुपये है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 है, और करेक्शन चार्ज 250 है। इस प्रकार के है। तो और रेलवे RRB टेक्नीशियन नोटिफिकेशन, इसमें लिमिट है जैसे कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और मैक्सिमम एज जो ग्रेड मतलब जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल की मेंटेनेंस करते हैं उनके लिए 33 ईयर है। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हमें देखने मिल रहा है वो 6557 पोस्ट्स है। तो चलिए हम आगे यहाँ पर देख लेते हैं और भी क्या दिया, जैसे कि इसमें जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह दिया है। रेलवे RRB टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 226 वैकेंसी डिटेल, एलिजिबिलिटी का है यहाँ पर क्राइटेरिया दिया रेलवे, जैसे कि 6557 टोटल पोस्ट है। अब कैंडिडेट मस्ट है BA BTech या इंजीनियरिंग डिप्लोमा और BSc इन इंजीनियरिंग फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन में जैसे अगर वर्क करेंगे तो जैसे वर्कशॉप PUS के लिए कैंडिडेट मस्ट है भी पास क्लास 10 विद ITI, या तो आपके पास ये होना चाहिए या तो BC इंजीनियरिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट रेट और क्लास 12 विद PCM सब्जेक्ट, ये आपके पास ही होना चाहिए। और EU में आल्सो चेक है, ये तो अब अलग बात हो गई, LP वाली बात हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू फिल में टेक्नीशियन फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर दी RRB कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 29 जुलाई। 29 जुलाई से पहले आप इसको कर लेना अप्लाई। और फिर ये जो है ना, और बाकी इसमें तो है छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि इस मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। 3 सिलेक्शन है, मतलब 3 प्रोसेस। पहले CBT एग्जाम, आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन 3 प्रोसेस गुजरने के बाद आप कहीं ना कहीं रेलवे का एक हिस्सा बनेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे।
क्लिक हेयर टू अप्लाई। चलिए हम इसको लॉगिन कर लेते हैं फटाफट। मैं अपना नंबर डाल के यहाँ पर इसको लॉगिन कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपना नंबर डालिए फ़ोन नंबर का। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड OTP आएगा, फिर यहाँ पर हम OTP डालेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है वगैरह भी करना पड़ता है। 175638 ये जो OTP है ना, ये मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए ही देता है। जैसे कि इस समय के लिए कम मतलब कि 47 मतलब सिर्फ 1 मिनट के लिए ही वैलिड है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लॉगिन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा आएगा मतलब कि देखिए जैसे ये जो है ना, ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि ये जो डिपार्टमेंट है भारतीय रेल, ये केंद्र सरकार की है। ये देख रहे हैं ना, सत्यमेव जयते, ये केंद्र सरकार का चिन्ह है, मतलब जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है ये सब। और अब हम आगे देख लेते हैं कि जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर एक देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 पोस्टर, इतने 3 एग्जाम आ गए हैं। जैसा कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस EN, देखिए सेक्शन कंट्रोलर का भी यहाँ पर फॉर्म आ गया है। सेक्शन कंट्रोलर मतलब कि जो रेलवे के सेक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिनकी मदद से रेलवे चलता है, जो रेलवे को सिग्नल देते हैं और फिर जो रेलवे को दिशा देते हैं, वो है सेक्शन कंट्रोलर। और फिर अब यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है टेक्नीशियन। यहाँ पर पहले है ग्रेड 1 सिग्नल। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो शायद मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, BTech वगैरह है। तो जिन्होंने इंजीनियर किया भाई है ना, उनके लिए ये बेस्ट है। अब हमने एक बार एक काम किया, अलग से गूगल पे सर्च कर लिया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखिए हमें 2 पोस्ट मिले, एक ग्रेड 1 है और फिर ग्रेड 3। देखिए रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता BSc या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या BA BTech। इसके लिए मतलब 18-33, मतलब कि इससे BSc अगर आपके पास है BSc डिग्री तो आप इसमें एलिजिबल है, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या BE BTech, इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है तो उसके लिए। और BSc में क्या, BSc में मतलब बैचलर ऑफ साइंस, जैसे भौतिक फिजिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, और फिर कंप्यूटर विज्ञान से हो, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट से हो, तो इन प्रकार से। और इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन में 3 वर्ष डिप्लोमा, मतलब जो लोग वो किए होते हैं मतलब कि पॉलिटेक्निक वगैरह। और इंजीनियरिंग डिग्री में BE BTech। और फिर अब हमें यहाँ पर मतलब BSc में आपका फिजिक्स अगर है, आपने मतलब केमिस्ट्री मैथ नहीं लिया हो, आपने मतलब भौतिक लिया हो लास्ट ईयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए हम आगे देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। देख लिए हमने लिखा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर मतलब 10वीं पास और ITI, मतलब बस इतना। और अब चलते हैं अपने फॉर्म पर। आइए चलिए हम देख लेते हैं कि जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 है इसमें क्या काम होता है। हमने ये देख लिया। अब देखते हैं जिसमें इसमें बोल रहा है कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 मुख्यतः सिग्नल विभाग का मुख्य कार्य रेलवे के सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाना। इसमें नए उपकरणों की फिटिंग, पुराने सिग्नलों का रखरखाव और तकनीक खराबी को ठीक शामिल करना है। इनकी प्रमुख जिम्मेदारी निम्न है, जैसे मरम्मत और रखरखाव, सिग्नल प्रणाली, ट्रैक सर्किट और संचार लाइनों की नियमित जाँच और मरम्मत करना। मतलब सिग्नल प्रणाली, ट्रैक सर्किट और संचार लाइनों की नियमित जांच मरम्मत करना, और मतलब फाल्ट ठीक करना। ट्रेनों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए सिग्नली उपकरणों में आई तकनीकी खराबी का तुरंत पता लगाकर उसे दूर करना। और ये है इंस्टॉलेशन, नए रूट या स्टेशनों पर आधुनिक सिग्नलिंग और टेलीकॉम उपकरणों को इंस्टॉल करना। रिकॉर्ड रखना, सभी रखरखाव, मरम्मत कार्य और इन्वेंट्री उपकरणों की उपलब्धि का सटीक रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करना। इनका वेतन लगभग 5 के आधार पर 29,200 होता है रेलवे। अब हम देख लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या काम होता है। अब हमने इसको समझ लिया कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या काम होता है। देखिए रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड भारतीय रेलवे के तकनीकी विभाग में एक एंट्री लेवल ग्रुप C पद है। इनका मुकाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC या जूनियर इंजीनियर JE के मार्गदर्शन में ट्रेनों, पटरियों और सिग्नल सिस्टम का रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी जांच करना होता है। आपकी ट्रेड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारी तय होती है। इलेक्ट्रिकल, जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रिकल के ट्रेड में है तो आप ट्रेन के कोच, इंजन, लोकोमोटिव और रेलवे स्टेशनों के बिजली तंत्र, वायरिंग, पंखे, लाइट और AC की मरम्मत और मेंटेनेंस करना। और मैकेनिकल में है तो डिब्बे और इंजनों के पुर्जों की जांच,
ऑयलिंग, ग्रीसिंग और ओवर हाइलिंग करना ताकि ट्रेन सुरक्षित चल सके। और सिग्नल और टेलीकॉम, तो रेलवे सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और सिस्टम उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत करना। और इसका जो मूल वेतन तो 19,900 प्रतिमाह लेवल 2 के हिसाब से मतलब जिससे महंगाई भत्ता, डीए और अन्य भत्ते जुड़कर कुल वेतन बनता है और फिर प्रमोशन के माध्यम से और भी बढ़ता जाता है। तो फिर ये आपका थोड़ा लेबर वर्क है। और जो टेक्निकल ग्रेड वर्क है वो थोड़ा हाई मतलब वो थोड़ा प्रोफेशनल वर्क है, ये थोड़ा लेबरर वर्क है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेन के कोच, इंजन, लोकोमोटिव और रेलवे स्टेशन मैकेनिकल, बिजली तंत्र, वायरिंग, पंखे, लाइट और एसी, इन सभी की मरम्मत और मेंटेनेंस करना होता है। तो आपको उम्मीद हो गया, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। तो अगर आप सब बोलेंगे तो हम आप सब के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 इन दोनों में से कोई एक फॉर्म फिलअप करके दिखा देंगे। तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी दिखा देंगे। इनमें से हम आएंगे किसी एक पोस्ट को फॉर्म जरूर मतलब भर के दिखाएंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।